Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who is noticing you, thinking about you, interested in you, जो भी बोल दें, कौन है वो पर्सन जो आपको नोटिस कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, क्यों है, वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आज 2 ग्रुप्स हैं, वैसे भी 2 ही होते हैं, कभी 3 भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो इंट्यूटिवली जाएंगे। ठीक है, तो इंट्यूटिवली जो लोग जाएंगे उनके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 1, ये वाला, ठीक है, और ये कार्ड नंबर 2। इंट्यूटिवली पिक करना है तो इस तरह पिक करो। एंड अदर्स ऑफ यू, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जा सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ग्रुप नंबर 1 में तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, और अगर ग्रुप 2 में आ रहा है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने अगर ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, ऐसे करके, ठीक है। या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर कार्ड चूज़ किया है ये वाला, ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ नोटिसिंग यू और इंटरेस्टेड इन यू। कौन आप में इंटरेस्टेड है, आपको नोटिस कर रहा है, क्या आप में नोटिस कर रहे हैं, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू, और वजह क्या है। वजह भी तो होती है ना सोचने की एक। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कुछ कार्ड्स देखकर। यहाँ पर 2 कार्ड्स चाहिए थे मुझे, बस मैंने 2 ले लिए हैं। तो यहाँ पर है फ्लावर, बी हॉनेस्ट विथ यूर सेल्फ, एंड यहाँ पर हैविंग यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। वाओ, इट्स सो अमेजिंग यार। ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको कोई एक बंदा तो नोटिस नहीं कर रहा है, आपको काफ़ी सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, आप कहीं पर, लेट्स से अगर आप कहीं पर खाना खाने जाते हो, आप कहीं पर आउटिंग करने जाते हो, अकेले जाते हो, काफ़ी सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं, आप चेंज हो रहे हो, अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हो, अपनी डाइट में चेंजिंग ला रहे हो, आपने जिम ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी सारे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोग आपको नोटिस करें। कोई एक पर्सन स्पेसिफिकली, कोई एक पर्सन भी यहाँ पे हो सकता है जो कि आपको नोटिस कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग, काफ़ी सारे आसपास लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। पे अटेंशन टू द साइंस, आपके लिए यहाँ से भी हम कार्ड देख रहे हैं। यहाँ पर है डिसेप्शन की एनर्जी, डेफिनेटली कोई है जो आपको देख तो रहा है, आपको साइंस भी दे रहा है कि मैं भाई तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन ना वो अभी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे डिसेप्शन की एनर्जी में है। बता नहीं रहे हैं अपने मन की बात, आपको खुलकर नहीं बता रहे हैं, या फिर ना बताने की कोई वजह हो सकती है कि वो खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं। बट कोई ना कोई आपको साइंस ज़रूर मिल रहे हैं। आपको अगर रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, या रात को कोई पर्सन, स्पेसिफिकली कोई ऐसा पर्सन आपको ड्रीम में आ रहा है, अगर कोई पास्ट से कोई पर्सन है वो ड्रीम में आ रहा है, या किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना आपकी एनर्जी में एक वाज़े फ़र्क, एक चेंज दिखाई दे रहा है। एक ऐसा चेंज जो कि बहुत कम लोगों में आता है, जो बहुत वॉरियर टाइप के लोग होते हैं ना, वो अपने अंदर वो चेंज लाते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर वो ऐसा, जब किसी ने आपको ठुकराया, लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही की एनर्जी हो, क्योंकि रीडिंग ऐसा, अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग नहीं हो रही है तो आप ग्रुप 2 देख लो। ठीक है, तो अगर जैसे ऐसा होता है ना कि देखो ना, लव योर शेडो, आपने अपने आप से, अपने शेडो से लव करना स्टार्ट कर लिया, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो, क्या पता आपके क्रश हो, आप बहुत लाइक करते हो, लेकिन वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर भर। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप एक बाउंड्री सेट करते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो कि आप रोते फिरो हो, अब रो रहे हैं, फलाने ने हमको अब रिजेक्ट कर दिया, नहीं।
आपने उस पेन को भी अपने अंदर एक अपना, आप उस पेन में भी आप स्ट्रांग बने, आपने उस पेन को भी यूज़ किया अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब फाइनली आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हो और उन लोगों को छांटी कर करके अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो जो लोग आपके लिए बने ही नहीं थे, जिनको आप डिज़र्व ही नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे लोग जो है ना, आप डिज़र्व नहीं करते कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग, आप जिस तरह का सोल हो ना, आप ऐसा लोगों को तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आपने झांटी करना स्टार्ट किया, उन लोगों को दूर भगाना स्टार्ट किया, चलो भाई कटक लो ठीक है, फटा खाओ, जो भी है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की एक खूबसूरत नई शुरुआत करनी है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसमें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो कि मुझ में खामियां निकालें या जो कि मुझे सिर्फ यूज़ करें, राइट। तो एक्सेप्टेंस आ रही है, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are, ठीक है। तो ओपन योर सेल्फ टू लव। हो सकता है कि इस सारे प्रोसेस में आप थोड़ा सा, आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सारे इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा, जैसे होता है ना, कभी कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी हम जैसे, अब वो हमारी एनर्जीज़ नहीं होती है, वो सामने वाले की एनर्जीज़ होती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि ये पर्सन कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है और वो आप अपनी, या लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, वो अपनी एनर्जीज़ आपको भेज रहा है और वो एनर्जीज़ आपको बार बार लो फील करवा रही हैं और आप अपनी वैल्यू करते करते, जैसे होता है ना, ट्रेन पर चलते चलते वो ट्रेन की पटरी समटाइम से उतर जाती है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। सो हु इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स? तो लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स, कौन है ये पर्सन और क्यों आप में इंटरेस्टेड हैं, ये भी देखेंगे हम। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ये 6 ऑफ वैंड्स। ओके, नहीं, ये वो पर्सन है जिसने आपको किंग ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को अपने ऊपर बड़ा घमंड, बड़ा मान, बहुत ही, मतलब मैं तो कोई चीज़ हूँ, यू नो। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं, ठीक है ना। इस पर्सन ने आपको हमेशा सोचें दी, हमेशा आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर किया, अपनी वैल्यू पर, अपनी वर्थ पर आपने अपने आप पर शक करने पर मजबूर कर दिया कि यार मेरे अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है, मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं है कि मैं इस पर्सन को इतने टाइम से प्यार दे रही हूँ, लव दे रही हूँ, या लव दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जब भी देखो मैनिपुलेट करता रहता है, वो जब भी देखो अपनी ही चलाता रहता है, वो जब भी देखो रिश्ते से भागता रहता है, जब भी कोई सीरियस कमिटमेंट की बात आती है तो भाग खड़ा होता है। क्यों? वाई? बहुत सारी सोचें, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मेरे अंदर कोई खामी है, ठीक है। और मुझे लग रहा है जैसे 6 ऑफ वैंड्स आपने एंड 7 ऑफ वैंड्स, अब आपने ना वो जैसे उठा ना, भाई बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, बहुत तुमने बहुत कर लिया, बहुत मेरे जज्बातों के साथ खेल लिया, मुझे कभी क्लैरिटी नहीं दी, अब बस बहुत हो चुका। फाइनली आपने ख़त्म किया किस्सा ही भाई ख़त्म करो, बात ही ख़त्म। 6 ऑफ वैंड्स, आपकी इस पर्सन से कोई झगड़ा भी हुआ होगा या कोई ऐसी बहस हुई होगी, या फिर आप चुपचाप खामोशी से इनकी लाइफ से निकल गए हो। खामोशी से आपने, क्या पता, कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जारी बात है, जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ तो हर एक से रेजोनेट्स नहीं होगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों ने इनको, क्योंकि बाउंड्रीज़ है ना, और कुछ लोगों ने ब्लॉक नहीं किया है लेकिन कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं कि अब आप उस तरीके से बात नहीं करते जैसे पहले किया करते थे, जैसे पहले हुआ करते थे। तो अब इस पर्सन को हो रही है टेंशन, अब इस पर्सन को हो रहा है टेंशन, दिमाग इस पर्सन का घूम रहा है, चक्करें खा रहा है कि इसको हो क्या गया अचानक से, ये तो मुझ पर इतना ज़्यादा मरता था, ये तो मुझ पर इतनी ज़्यादा मरती थी, अब अचानक से क्या हो गया है, अचानक से चुप हो गया है, या खामोश हो गया, या मेरी ज़िंदगी से बाहर चला गया, या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाई? भाई खुद को भी तो देखो ना, कि इतने टाइम से एक बंदा या बंदी आपके पीछे भाग रहा है और आप हो कि उसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, एक डोरमेट की तरह उसको यूज़ कर रहे हो। जब आए अपना दिल बहलाया और ये गए वो गए, और जब भी उस पर्सन ने आपसे कोई ऐसी बात कही, देखो ये मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पर्सन से लव नहीं करते, प्यार नहीं करते आपका, देखो बात ये नहीं होती कि आप किसी सामने वाले बंदे से लव ख़त्म हो गया, प्यार ख़त्म नहीं होता, बस दिल से उतर जाते हैं लोग,
लोग दिल से उतर जाते हैं, प्यार उनके लिए बरकरार रहता है, ठीक है ना। मैं अब आपको कैसे समझाऊं, जैसे प्यार होता है लेकिन वो आपके अंदर ही होता है वो इंसान, लेकिन आप उसको पाना नहीं चाहते, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, वो वाली बात आ जाती है। अब तुम आ भी जाओ तो नहीं चाहिए हो। हाँ, आई लव यू, यस आई लव यू, मुझे अभी भी तुम्हारे से वही मोहब्बत है जो पहले थी, यस मैं अभी भी मैं अपने अंदर तुम्हें फील करता हूँ या करती हूँ, लेट्स से, बट अब अगर तुम आए हो ना, मुझे चाहिए ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट यू, क्योंकि मुझे अब अपना मेंटल पीस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अब वो चीज़ नहीं रही, अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, ठीक है। आई डोंट नो, यहाँ पे आपने कुछ ऐसी बाउंड्री सेट कर ली है, देख रहे हो ना कैसे बाउंड्री सेट कर ली है, बस हो गया यार, इनफ इज़ इनफ। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तुमने मुझे इतनी सोचें दी कि वो सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार अब बस फाइनल डिसीजन है। तो अब इस पर्सन को आपके उस फाइनल डिसीजन से हो रही है तकलीफ़, टेंशन, कि ये क्या सोचें हो रही हैं, सोचें, दिमाग बड़ा घूम रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या तकलीफ़ हो रही है और ये क्यों आप में अब इंटरेस्टेड है। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स आपके पास आना चाहते हैं कोई ऑफ़र लेकर। इस पर्सन को ये भी हो रहा है, ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर्सन को, ये पर्सन अगर आपके पास आ भी रहे ना, लेकिन अभी भी इस वक्त भी इस पर्सन के पास आपके लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है। 11 ऑन द काउंटर। अभी इस वक्त भी इस पर्सन के पास आपको, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन के पास तो अभी भी आपके लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं दिख रही है। ऑफ़र तो है, आना तो चाहते हैं, बात भी करेंगे, ऑफ़र भी करेंगे, क्योंकि अब तो इस पर्सन की भी लिमिट ख़त्म हो गई है आपको इंतज़ार करने में, लेकिन छोटी मोटी ऑफ़र है। और वो भी ये चाहते हैं कि आप खुद से आएँ, आप खुद से कांटेक्ट करें, आप खुद से बात करें, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि आप खुद अपने गार्ड्स को लेट डाउन कर लो और आप खुद आओ, खुद बात करो, ठीक है। ये अभी भी कुछ नहीं करना चाहते। हाँ, देख रहे हो रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी, रात को ठीक से 9 ऑफ सोर्स, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, सारी रात जागते हैं। और इस पर्सन की एनर्जीज आप भी फील करते होगे, डेफिनेटली आप फील करते होगे, लेकिन आना अभी भी इस पर्सन को ठीक सही से नहीं आना है, ठीक है। आपने इनको बोल दिया कि अगर आना है तो सही से आओ, राइट वे में आओ, अदरवाइज़ मुझे ये शिट नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपने पास रखो अपना ये सब, मैं अब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और को तो नहीं, आप किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो गए हो, कि आप अपने गार्ड्स लेट डाउन कर ही नहीं रहे हो। आपने तो कभी ऐसा पहले नहीं किया था, ये आपको हो क्या गया है, यू नो, सोचे, ओवर थिंकिंग सोचे चल रही हैं कि ये हो क्या गया है आपको, आप तो ऐसा कभी नहीं करते थे। ओह, अब ये इंटरेस्टेड क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स, अब ये इंटरेस्टेड क्यों है, किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, अब ये इंटरेस्टेड क्यों है, अब ये इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, क्या सच में या फिर एवं ही कुछ। द फूल ओके ओके, समझ गई कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा प्यार कोई देगा भी नहीं इनको जितना आपने दिया है। लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स, ये पेज की एनर्जी में आप, मैं एक आपको मशवरा दूँ, अपनी एनर्जीज़ को सेव करो, प्लीज़ प्लीज़ सेव योर एनर्जीज़। ऐसे इंसान के पीछे अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, ठीक है। ये पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ कप्स, आप क्वीन हो, क्वीन का पेज के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है, ये पेज है, ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है और आप क्वीन हो, ठीक है। क्वीन का पेज के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर चुके हो, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट किया है आपने। लुक एट दिस ज़ीरो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपने वो पीछे वाला पास्ट अब पार कर चुका है, ठीक है ना। अब इस पर्सन को खलबली मची हुई है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्यों नहीं बढ़ सकते भाई, क्यों नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ रहे हो, आपने प्यार देना, लव देना बंद कर दिया, पहले वाली चीज़ें अब आप उस इंटरेस्ट नहीं दिखाते पहले। अब आप, इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, चाहे कोई और ना भी आया हो, इनको ऐसा लगता है। मैं इनकी बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आया हो, मैं इनकी बात कर रही हूँ, इनको ऐसा फील होता है, इसीलिए अब आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक ये, लेकिन ये पेज हैं, अगर ये आते भी हैं ना तो भी पेज की एनर्जी में ही आएंगे। अभी भी इनके लिए, इनके पास आपके लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है, कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, अगर ये इंटरेस्ट आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है। सारी कहानी आपके डिपेंड करती है। 3 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं,
वेटिंग बहुत हो रही है, वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस पर्सन को ये है कि आप खुद से इनिशिएट लो, आप खुद से बात करो जैसे पहले क्या करते थे, ठीक है। खुद इंटरेस्टेड हैं लेकिन अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, इंटरेस्ट दिखाना नहीं है। इंटरेस्टेड तो मैं हूँ, लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, अकेलापन, अधूरापन, यू नो, दुख तकलीफ तुम्हारे बगैर, लेकिन दिखाना नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई और भी आ रहा है, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप इस पर्सन को देखो ना, इस वक्त ना आपने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, या आप कहीं ऐसी जगह पर हो, आपके रूम में वाइट कलर है, आप कहीं ऐसी जगह पर, या ये पर्सन कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर रूम वाइट है इनका, या ये फिर, या तो ये किसी ओशियन, समंदर के किनारे बैठकर आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, वहाँ स्पेशली वहाँ पर जाते हैं। जब भी इनको आपकी याद आती है तो ये स्पेशली कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पानी है, वाटर का फ्लो है, या वहाँ पर बैठकर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप इस तरह कैसे हो सकते हो, आप कैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बदल चुकी है भाई साहब, और क्वीन का पेज के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है। ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हो चुकी है। एक ऐसी क्वीन जिसने बहुत प्यार दिया, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है, और एक ऐसी क्वीन क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हो चुकी है। यानी कि अब एक ऐसी क्वीन है जो प्योर है। ऐसा नहीं है कि उसकी किसी से कोई खास दुश्मनी है, लेकिन उसको पता है कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसे पता है कि मुझे किस तरह लोगों को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, ऐसे लोगों को जिनका मेरी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, जो लोग मुझे, जिन लोगों को, मतलब जो लोग मेरी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व ही नहीं करते हैं भाई, चलो जाओ, मुझे नहीं चाहिए हो। ऐसा फील होता है जैसे बहुत सारे लोगों को छांटी कांटी कर रहे हो, और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिखाता है जैसे कोई और आप में इंटरेस्टेड है, कोई और भी है, और आप उसको चूज़ करना चाहते हो अब, या तो आप इंतज़ार कर रहे हो, देख रहे हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स हूँ, अब मेरे इस रूप को अगर कोई बर्दाश्त कर गया, झेल गया, वही मेरी ज़िंदगी में रहेगा, अदरवाइज़ सब टाटा बाय बाय। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए, आप इंतज़ार कर रहे हो अपने सोलमेट का, आप इंतज़ार कर रहे हो अपने उस पार्टनर का जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपकी शर्तों पर। अगर आपके इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाले रूप को कोई बंदा झेल गया या बंदी झेल गई, आपको पता चल जाएगा कि यही मेरे साथ टिक सकता है, यही मेरे साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला वर्जन नहीं रही हूँ या नहीं रहा हूँ, लेट्स से। तो आप वेट कर रहे हो किसी नई ऑफ़र के लिए, और यही चीज़ इस पर्सन को टेंशन में, टेंशन दे रही है, यही चीज़ इस पर्सन को टेंशन दे रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये न्यू पर्सन, ओ माय गॉड, टावर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ चुका है तो ये इस पर्सन के लिए किसी टावर से कम नहीं होगा। इस पर्सन को लगता है कि इनको तो किसी ने टावर से गिरा दिया है। ओ एम्प्रेस, लुक एट दिस एम्प्रेस। आपको अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ का पता है, और या तो पता चल चुका है भाई। यस और अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बट आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे वो इन्हें नहीं पता, वो इन्हें नहीं पता, ठीक है। और वही चीज़ें तो ये सोच रहे हैं, इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट आ चुका है आपके अंदर, पहले जो इंटरेस्ट नहीं था अब इसीलिए दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके पास कोई बड़ी ऑफर तो नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस पेज के साथ तो नहीं अच्छी लगती, क्वीन तो पेज के साथ अच्छी नहीं लगती। आप तो अपना रास्ता बदल चुके हो, आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप तो इंतज़ार कर रहे हो उस इंसान का जो आपको पेडिस्टल पर बिठाए, जो आपकी वैल्यू और वर्थ को समझे या पहचाने, है ना। यही है, यही बात है, और ऐसा ही है, ठीक है। और इस पर्सन को वो चीज़ भली भांति समझ आ चुकी है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप किसी और में अगर इंटरेस्टेड हो, या अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ लेट्स से, और आप उनको बात नहीं करते हो, या तो फिर जैसे पहले की तरह उनका स्वागत नहीं करते हो, या क्या कहते हैं उसको, उनको अपनी लाइफ में जगह नहीं देते हो, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। बात तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस हो सकती है इस पर्सन की एनर्जीज़ में। मुझे जेमिनाई की एनर्जीज आज पता नहीं क्यों ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर वाटर एंड फायर का भी एनर्जी दिख रहा है, तो वाटर एंड फायर दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब वो डिफरेंसेस ये हैं कि पहले तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते थे, अब आप भी मायने रखने लगे हो कि अगर तुम डिफरेंसेस देख रहे हो तो मैं भी देख रहा हूँ, या मैं भी देख रही हूँ, है ना। यू डोंट डिज़र्व माई लव, ठीक है। तो अब वो हेल्दी बाउंड्रीज आपने सेट कर ली हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद से आएँ और अपने ये गार्ड्स जो हैं वो लेट डाउन करें, जो आप करने के मूड में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हो,
जो कि अच्छी बात है। हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, और हर किसी को हक है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का, है ना। क्या ख्याल है आपका? अब ये पर्सन इस तरह से है कि इनको पता है कि मुझे बिल्कुल आप अब कोई भी इमोशंस अब नहीं रखते हो, अपने इमोशंस अपने आप बिल्कुल कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। इनको लगता है ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, अब बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि अब आप कोई इंटरेस्ट इस पर्सन में नहीं रखते हो, और यही चीज़ दुख तो देती है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि देखो, दुख की एक अलग बात है, ब्रोकन है, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन कुछ करो भी तो सही ना। एक्शन तो वही आ रहा है, छोटे मोटी ऑफ़र वाला, क्योंकि ये पर्सन आपको बड़ी ऑफ़र अभी देने के हैं भी नहीं काबिल, दे भी नहीं सकते हैं, इनके बस में ही नहीं है, तो वो उनको दुख हो रहा है। किस चीज़ का दुख? वाई? दुख होना ही नहीं चाहिए भाई। जब आप एक इंसान को वो चीज़ दे ही नहीं सकते हो जो वो डिज़र्व कर रहा है, तो फिर आपको क्यों दुख है अगर वो अपने लिए कुछ एक्शन ले रहा है या आगे बढ़ रहा है? दुख इनको ये है कि तुमने अचानक से ये फैसला क्यों किया, कैसे किया, ये है कि तुम आई डोंट नो लोगों का क्या माइंडसेट है। ब्यूटी, चार्मिंग, आप दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हो, और आपका चेंज देखकर भी ये थोड़ा सा इनको है कि यार क्या बात है, ये तो आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं मेरे बगैर। इनके लिए ये शॉक है, शॉकिंग। इनको ये कहीं से अगर आपको देख भी रहे हैं ना सोशल साइट इंटरनेट पर, तो आपके बारे में बहुत इनको शॉक लगा है। इन्होंने अगर आपने रिसेंटली कोई अपनी पिक्चर पोस्ट वगैरह सोशल साइट पर अगर आपने अपलोड किया है अगर, तो इनको एक शॉक लगा है कि ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो एकदम चेंज हो गई। मैंने तो सोचा था ये तो मेरे बगैर ख़त्म है, लेकिन ये तो आगे बढ़ रही है, ये तो स्ट्रॉन्ग बन गया है या स्ट्रॉन्ग बन गई है, ये तो अब मेरे लिए कोल्ड हो चुका है, बिल्कुल डिटैच हो चुका है। तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा वो इनको भी नहीं पता। वही चीज़, क्योंकि अब ये मेरी छोटी मोटी ऑफ़र, मेरे ब्रेड क्रम्स तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो अब क्या करूँ? कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी बनाऊँ कि मैं जाऊँ इसकी लाइफ में वापस जाऊँ, या वो मुझे अपनी लाइफ में वापस ले? ठीक है, अब मैं कैसे उसको बोलूँ कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, मैं पहले भी था अभी भी हूँ, लेकिन छोटी मोटी ऑफ़र के साथ, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें वो ऑफ़र नहीं दे सकता जो तुम मुझसे मांग रहे हो या मांग रही हो लेट्स से। तो ये हैं जी वो पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको इनका फिज़िकल अपीयरेंस बता दूं, ये पर्सन मुझे थोड़े से चौड़े या थोड़े से लंबे दिख रहे हैं, ब्राउन आइज़ दिख रही हैं, नोज़ पतली सी दिख रही है मुझे, वेवी हेयर्स दिख रहे हैं, किसी किसी के कलर्ड हेयर भी हो सकते हैं, आपके कलर्ड हेयर हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं बता रही हूँ। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर, कैप यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है, आप पहनते हो या ये पहनते हैं, कोई एक दरिया, ओशियन, कोई नदी किनारा, कोई कुछ यहाँ पर बीच साइड कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। सनसेट मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहा है, कोई सनसेट पर बैठकर टाइम पर आपको याद करता है या मिस करता है, या फिर वो पुरानी बातें कोई ऐसी चीज़ें। ठीक है, कलर लाइट सा ब्लू, ओशियन ब्लू मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, इसको तो यहाँ पे रख देते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, थिंकिंग अबाउट यू, वाई, वजह क्या है आप में इंटरेस्ट लेने का। तो ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं पहले, कौन है ये पर्सन जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वजह क्या है। थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज आपकी होंगी। ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हो, कि आपके लिए कोई इंटरेस्टेड अगर है तो किस वजह से है, वजह क्या है, ये कार्ड्स हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमें गोल्ड है एंड ऑरे, ओके, एंडिंग एंड और बॉटम एनर्जी भी बहुत इसकी ब्यूटीफुल आई है, तो मैं ले लूँगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ पर देख रहे हो प्रिंसेस, confident, it comes with time and practice. Gold, you don't need someone else to fix you. आपकी एज हो सकती है 36,
30 प्लस हो सकती है, 23, 26, 37, डज नॉट हैव टू बी, बट ये एज गैप मतलब ये थोड़ा एज हो सकता है आपका। 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6, 7, 8, 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि जो आप में इंटरेस्टेड है। ये उस पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या आपके बारे में सोच रहे हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं। लेट मी सी, थोड़े से कार्ड्स और देखते हैं, क्यों आप में इंटरेस्टेड हैं, वजह क्या है वो भी देखेंगे। वो तो ये वाले कार्ड्स मुझे बता ही रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ना गौर से, यहाँ पे सन है, नया सूरज, सन, सन, आओ वाओ, सोलमेट, सोलमेट, एंड यहाँ पर है दे आर द वन, ओके, यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज sacred, एंड यहाँ पर है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओह इंटरेस्टिंग, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। अच्छा, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, बट कोई नया नया फ्रेंडशिप है, न्यू पर्सन है, कोई पास्ट वास्ट का मुझे यहाँ पर कोई ख़ास एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। और ये पर्सन आपके सोलमेट है। बी प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। शायद आप शायद मुझे दिख रहा है जैसे अच्छा, ओके फाइन। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि ये सूरज है, यहाँ पर एक सूरज, यानी कि दिन, नया दिन स्टार्ट हुआ है। पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि आप ज़िंदगी को उस नज़रिए से देखो जैसे आप देखने लगे हो, ठीक है। वक्त के साथ चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, आपके अंदर बहुत बदलाव आया है, चेंज आया है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो डाइवोर्स हो चुकी है आपकी। पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप दोनों का कुछ ठीक बना नहीं और फिर डाइवोर्स हो गई। आप सिंगल मदर भी हो सकते हो, ठीक है। आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने के लिए, आप अपने लिए अकेले काफ़ी हो। इस वक्त आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, या ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, या ब्लैक पैंट या शर्ट, या मतलब ट्राउज़र, कुछ भी ब्लैक आपने पहना हुआ है। किसी किसी ने या अभी ट्रैकिंग सूट पहना है, हो सकता है आप शाम को अगर देख रहे हो, या जिस भी टाइम, इवनिंग में या मॉर्निंग में, या जब भी आप ये वीडियो देखोगे, टाइमलेस वीडियो है ये, रीडिंग है, तो आप उस वक्त जॉगिंग करने या वॉक करने के लिए बाहर निकले हुए हो, इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे, आई डोंट नो, या वहाँ से आए हो, या फिर वॉक करते हुए सुन रहे हो मेरी रीडिंग, आई डोंट नो, बट एक अलग ही कॉन्फिडेंस में हो अभी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में गुजरी हैं जो जिसने आपको दुख और पेन के अलावा तो कुछ दिया नहीं। अब आप अपने अंदर वो चेंज ला रहे हो, बल्कि चेंज ला भी चुके हो काफ़ी हद तक। अब आपको अकेले रहने की आदत भी हो चुकी है और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर चुके हो कि अकेले रहना कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है। जिस सही पर्सन को आना होगा वो सही टाइम पर मेरी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। तो ये हैं आपकी यहाँ पर एनर्जीज़, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना इस पर्सन से मुलाकात कर चुके हो, अपने सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं। आपको एक इंटेंस कनेक्शन इनके साथ फील तो हुआ, आपको लगा कि सामने वाला बंदा मुझ में, बंदा या बंदी लेट से, मुझ में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन फिर आपके अंदर वो एक मतलब आपने अपने आप को रोक दिया, क्योंकि पास्ट वाले एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे हैं कि आपने सोचा नहीं यार, पता नहीं, हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ सोच रहा हूँ, या आगे बढ़ना सही भी होगा या नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि बी प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है और अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी है जो थोड़ी सी बातचीत आपकी ना इस पर्सन के साथ हुई है, और फिर उस बातचीत के बाद आपको फील हुआ जैसे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। देखो पहले भी रिश्ता बना था, ख़राब हुआ, अगर उसे पता चला कि मेरा पहले किसी के साथ कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, या मेरा डाइवोर्स हो चुका है, या मैं सिंगल मदर हूँ या सिंगल फादर हूँ, जो भी, तो वो मेरे बारे में क्या राय रखेगा, क्या सोचेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकने पर मजबूर कर देती हैं। हालाँकि आपको इंटरेस्ट फील होता है, सिर्फ उनको नहीं, आपको भी फील होता है। लेकिन मुझे, अगर आपको थोड़ा एक डाउट है ना कि आप अगर अपना डाउट
डाउट क्लियर करने के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, और आपने, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने तो इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं गए हो, इंट्यूटिवली आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ये देखो ना, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कोई है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, पर आपको शक है कि ये बंदा आप में इंटरेस्टेड है, और आप वो सारी अपना शक दूर करने के लिए और जो है ना कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाना चाहिए आपको कि येस डेफिनेटली ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, और ये सोल कनेक्शन वो पर्सन भी फील करते हैं। उनको लगता है येस यू आर द वन, आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचती है, और यही चीज़ ये पर्सन समझ चुके हैं। लेकिन आपको समटाइम ऐसा एक होता है ना कि नहीं, पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, इतना भी बात करके मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया इस पर्सन के साथ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। तो जो प्रोसेस है आप दोनों के बीच, उस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। टाइम के साथ साथ इस कनेक्शन में मजबूती आएगी, स्ट्रॉन्ग बनेगा। यू विल अट्रैक्ट लव बाय इंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़ वेर एवर यू आर, बी ऑल देयर। तो आपको अपनी, जहाँ भी आप हो ना, आपको अपना प्रेजेंट वहाँ पर 100% होना है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि अब दिल कहीं और है तो दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं दिखाना। अगर एक पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपको भी उसको मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए अपने लव को या अपने इमोशंस को। लेट्स से ज़रूरी नहीं है कि जाते ही उसको बोल दो हाँ भाई मैं भी तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, चलो भाई डेट करते हैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मतलब एटलीस्ट आप उसको अपनी लाइफ में थोड़ी जगह तो दे ही सकते हो, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लॉस। ठीक है, जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी वो हो चुकी, अब आप एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हो और आगे बढ़ रहे हो, और यही कॉन्फिडेंस इस पर्सन को आपका बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर्सन को आप जानते हो अच्छी तरह से, ये आप में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि ये पर्सन आप में क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है। ठीक है, आप में इंटरेस्ट लेने की वजह क्या है, क्यों ये आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, अगर आपने यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी चूज़ की है और दोबारा से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब कि ये एक लेट्स सी क्यों आई है। मैं थोड़ा सा चेक करूँगी, कार्ड्स देखूँगी, फिर बताती हूँ आपको ये पर्सन आप में क्यों इंटरेस्टेड हैं, चाहते क्या है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ कप्स, यानी 3 की एनर्जी बहुत आ रही है। भाई क्या पता आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, आपकी तरफ से नहीं हो तो उनकी तरफ से हो, लेकिन है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब और ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इन कार्ड्स का मतलब और भी बहुत कुछ निकलता है। बाकी के कार्ड्सों के साथ इस कार्ड का मतलब अलग निकलता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं सोशल साइड वगैरह से ये आपको देख रहे हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये कंफर्म कर रहा है डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो वो एक शक वाली चीज़ थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। ये देखो कार्ड देख लो खुद ही, आप दोनों सोलमेट हो और आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत बहुत अच्छा फील होता है। मतलब कुछ बुरा नहीं लगता, कुछ बर्डन फील नहीं होता है, अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। 2 ऑफ वैंड्स, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच कुछ दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सोशल साइट या इंटरनेट पर आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, या फिर सोशल साइट या इंटरनेट पर ये पर्सन आपको देखते हैं। 3 ऑफ वैंड्स थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरी है। यहाँ पर पानी है, तो कुछ आइलैंड वगैरह दिख रहा है मुझे। रिसेंटली ये पर्सन कहीं विज़िट करके आए हैं, किसी आइलैंड वगैरह से, किसी ऐसी जगह से जहाँ पानी बहुत है, ओशियन वाटर एनर्जी है। कैप सिग्निफिकेंट हो सकता है, पर्पल कलर के फ्लावर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वाइट कलर के बर्ड्स सिग्निफिकेंट्स हो सकते हैं, लाइट पर्पल। इस वक्त कोई मुझे नाइट सूट पहनकर भी ये रीडिंग देख रहा है, आपके लिए ये रीडिंग स्पेशली हो सकती है। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा है, ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहते हैं शायद आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस है। मैं देखना चाहती हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओह नाइट ऑफ वैंड्स, ओह मैन व्हाई दिस 3 ऑफ वैंड्स इज हियर। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स,
एरीज लियो सैजिटेरियस यानी फायर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस यानी वाटर साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन. So why this Queen of Pentacle is here? Two of Swords. Okay. And why this Page of Pentacle is here? Why this? ठीक है. Five of Wands. Okay. And why this Two of Cups is here? पता है क्या इस फील कर रहे हैं ये पर्सन? आप में इंटरेस्टेड तो ये हैं, बट लुक एट दिस 6 ऑफ Wands. पर इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. आपको पाना इतना ईजी नहीं है, मुश्किल है. और अगर इन्होंने आपको खो दिया तो ये खुश नहीं रह पाएंगे आपके बगैर भाई. क्या? ओ माय गॉड, द डेविल. ओह, द डेविल इज हियर. लुक एट दिस डेविल. मैं सच बताऊँ, ये पर्सन ना थोड़े से लाइक फ्लर्टी टाइप हो सकते हैं, ठीक है ना. आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है. तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये ना 3 ऑफ कप्स, अगर ये आपके फ्रेंड जोन में थे, ये फ्रेंड जोन से ज़्यादा चाहते हैं. अब ये फ्रेंड जोन में ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं. सीधी बात है भाई, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं. तो ये इसीलिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. आप में इंटरेस्टेड हैं तो सही, बट अब ये इंटरेस्ट एज अ फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से मोर देन फ्रेंड. ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है. और यहाँ पर है जी 3 ऑफ Wands की एनर्जी, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाती है. तो अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये ख़त्म करना चाहते हैं. 8 ऑफ Wands, ये फेस टू फेस बैठ कर आपसे बात करना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. और ये इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कि मिलना चाहते हैं. ठीक है ना. तो ये इंटरेस्टेड हैं आपसे मिलने के लिए, फेस टू फेस आपसे बात करने के लिए, आपको टच करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ लो. लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है. इस पर्सन को लगता है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इतने स्टेबल हो, आपके पास तो पैसा बहुत है. और ये भी दिखता है इस पर्सन को कि अगर पैसा चलो नहीं भी है ना, तब भी आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो. आप दोनों में बहुत फ़र्क है. आप दोनों में पैसे की ऊंच नीच का भी फ़र्क हो सकता है कि ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है. उनके पास पैसा है और आप नॉर्मल हो, ठीक है ना, या फिर आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो. तो इस पर्सन को आप थोड़ा डाउट है कि क्या आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह दोगे या नहीं दोगे. इस पर्सन को थोड़ा डाउट है, मतलब कि कन्फ्यूजन है. 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर. इस पर्सन को लगता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मदर इश्यूज़ हों. ये पर्सन आपकी मदर को लेकर कन्फ्यूज है कि क्या आपकी मदर इनको एक्सेप्ट करेगी आपकी लाइफ में. मे भी हो सकता है कि इनका आपके घर में आना जाना हो और आप या मतलब इनका आपके घर में आना जाना है और आपके घर वालों को, फैमिली को, सबको ये जानते हैं, लेकिन इन्होंने शायद बताया नहीं है कि ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ. तो इनको कन्फ्यूजन है कि क्या इनको एक्सेप्ट किया जाएगा आपकी फैमिली में, या यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो सकता है आपके बच्चे भी हों. तो इनको ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या आपका बच्चा या आपका बेबी, एक बेबी हो सकता है, वो इनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर. या आप इनको क्या एक्सेप्ट करोगे या नहीं, तो श्योरिटी नहीं है इस पर्सन को. इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन छुप छुप के हैं. अभी क्लियरली आपको इन्होंने बताया नहीं है कि ये आपसे फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहते हैं आपको. ठीक है ना. 5 ऑफ Wands एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं बेकरार, लेकिन इनके पास आपको देने के लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं है. पता नहीं आप इनकी छोटी मोटी ऑफ़र में, या जो मतलब आप जैसे, मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर भी बहुत ज़्यादा देखते हैं. तो इनको लगता है कि पता नहीं आप इंटरेस्टेड होगे या नहीं होगे, या आप मानते भी हो कि नहीं मानते कि हम दोनों का सोल कनेक्शन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ Wands की एनर्जी भी है यहाँ पर. तो हो सकता है कि आप डिनाई करते हो या भागते हो, तो उस चीज़ को भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं. हालांकि इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, क्योंकि कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है. और ये इतना कार्ड ब्यूटीफुल है 2 ऑफ कप्स का, कि यहाँ पर क्रिसेंट मून है और ये दोनों के जो कप्स हैं, यहाँ पर देख लो गोल्डन सी लाइट है जो सीधी मून की तरफ जाती है. यानी कि आप दोनों, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है. वाओ. ये पर्सन आपके साथ
मतलब इंटरेस्टेड तो हैं पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा आउटकम देखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे। आउटकम देखें, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, ये आपकी तरफ मतलब आपका जिस तरह आप अपने आप को 7 ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लगता है कि ये इस पर्सन इस कनेक्शन पर आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको छुप छुप कर देखते बहुत हैं। आपका सोशल साइड पर अगर आप हो ना, लुक एट दिस लवर्स, ठीक है। अगर आप सोशल साइड वगैरह पे हो तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा। लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, दे लव यू अलॉट बाय द वे। इंटरेस्टेड तो ये हैं ही, लेकिन इनको आपके साथ लव भी है, आपके साथ अट्रैक्शन भी है, मतलब आपके साथ वर्क करना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपको छुप छुप के देखना है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्सन आप में। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन है ये। हालांकि इस पर्सन के पास, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टी हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो आप में इंटरेस्टेड है भाई। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या कुछ हमें मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पर्सन वेट कर रहे हैं टाइम का, आपका वेट कर रहे हैं। इनको लगता है, हो सकता है कि आप टाइम के साथ अपने जज्बात बदल दो, क्या पता। हीलिंग, ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में भी हैं इस वक्त, और अपने मतलब पुराना जो इनका जो पुराना जो था, जो भी पास्ट था, उसको ये हील कर रहे हैं। तो इनको मेरे ख्याल से आपको हील होने देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए इस कनेक्शन को भी। और आप अगर हील हो रहे हो तो ये आपको टाइम देना चाहते हैं कि ठीक है, ओके, तुम अपना टाइम लो, टेक योर टाइम। अगर हील होना चाहते हो या चाहती हो तो ओके फाइन, अपने पास्ट को भूलना चाहते हो, अच्छी बात है। जब तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम दोनों का क्या कनेक्शन है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम्हें रियलाइजेशन होगा तो ही हम आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके साथ बाय द वे फैमिली चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट ओवर। और ये चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये आपके साथ लॉयल हैं। हो सकता है आपको अब ट्रस्ट इश्यूज़ हों, आपके लिए ये किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं होगा कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है। ये लॉयल हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ बाय द वे, ठीक है। सो ये हैं वो पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट्स भी हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।